हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल PWP पे। चलिए तो हम लोग आज फिजिक्स में फिर आगे बढ़ते हैं और आज देखेंगे हम लोग दर्पण सूत्र। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए क्लास 10th के बच्चों में, और आपके संपर्क में जो भी 10वीं क्लास के बच्चे हैं उनको आप शेयर करके भेज दीजिए। चलिए तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज दर्पण सूत्र। तो होता क्या है पहले हम देखते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग मिरर फार्मूला। ये जो होता है वो होता है आपके पास 1/F बराबर में 1/V प्लस 1/U। इसको बोलते हैं हम लोग दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। इसको प्रूफ करना है हमको। दोनों दर्पण में प्रूफ किया जाता है, अवतल और उत्तल में। हम लोग पिछले वीडियो में अपने पास क्या प्रूफ किए थे, R बराबर 2F या फिर F बराबर में R/2 अवतल दर्पण में। ओके, तो आज हम अवतल दर्पण में सिद्ध करने वाले हैं दर्पण सूत्र, मतलब कि ये वाला फार्मूला प्रूफ करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण, सुंदर सा। ये बन गया आपका अवतल दर्पण। ये होता है इसका प्रधान अक्ष, ये बिंदु होता है ध्रुव, इधर कहीं पे होता है इसका वक्रता केंद्र जिसको शीर्ष दिखाते हैं, और बीचों बीच होता है इसका फोकस जो बड़का एफ से दिखाते हैं हम लोग। अब देखिए क्या करना है उसमें। एक वस्तु को हम लोग क्या करेंगे कि रखेंगे। ओके, तो वस्तु को हम क्या किए, ये अपना एक वस्तु हुआ, इसका नाम देते हैं हम लोग O और A। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा इस दर्पण के थ्रू, वो कैसे बनेगा, वो हम लोग वहां जो पढ़े थे प्रतिबिंब बनना में, उसमें पढ़े हुए हैं। कैसे कैसे, इसके माथे से पहला किरण को भेजेंगे हम लोग कहां पे, समांतर भेजे, और समांतर आने पे कहां से कटती भाग जाती है, ये फोकस से भाग जाती है, भाग गई फोकस से। दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे कि इसको वक्रता केंद्र से भेजेंगे। और आपको पता है कि इससे आने के बाद क्या होता है अपने पास, इसी से वापस लौट जाता है। हाँ, तो ये किरण जितने भी आई अपने पास वक्रता केंद्र से यहीं से लौट जाती है। तो यहां से लौटने के बाद और यहां से लौटने के बाद जहां कटती है वही बनता है प्रतिबिंब का माथा, और पैर रहता है उसका प्रधान अक्ष पे। तो ये हो गया इसका माथा, ये हो गया इसका पैर। तो प्रतिबिंब को हम दिखाएंगे I और इसको दिखाएंगे हम B से। तो ये इस तरह का फोटो बन गया है। ये बिंदु का नाम रख देते हैं हम लोग M, और यहां से डाल देते हैं हम लोग एक लंब, परपेंडिकुलर। ये बन गया आपके पास यहाँ पे लंब। इस बिंदु का नाम देते हैं हम लोग N, इस वाले बिंदु का। ये हो गया आपका फोटो। अब जितना फोटो बनाए हैं इसको हमको लिखना पड़ता है पूरे। हाँ, तो कैसे कैसे लिखना है हमको, वो ध्यान से पहले सुनिएगा, उसको नोट कीजिएगा, क्योंकि लिखना पड़ेगा आपको, उसके बाद प्रमाण शुरू होता है। मान लिया एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है। OA एक वस्तु है जिसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब IB बनता है। M से MN प्रधान अक्ष पर लंब डाला, तो हमें साबित करना है कि ये फार्मूला लिख देंगे, इतना सारी बात। उसके बाद कहानी शुरू होता है प्रमाण देकर के, मतलब कि यहां से जो भी करने धरने वाला बात है अब शुरू होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 10वां का जो मैथ है वो 6ठा नंबर चैप्टर में अपने पास समरूपता पढ़ा जाता है त्रिभुज में। हाँ, तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होगा। तो वो जो लागू होगा उसको पहले हम एक बार शॉर्टकट में समझा देते हैं कि वहां क्या होता है। देखिए, दो त्रिभुज अगर समरूप हो, जैसे मान लीजिए पास ये ABC है, ये DEF है, और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, मतलब कि अपने पास यदि अगर अपने पास त्रिभुज ABC समरूप का चिन्ह ये होता है अपने पास, इस त्रिभुज के समरूप है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। बड़ा अजीब लगा हो सुनने में। तो संगत भुजा होता है कि इसका ये बायां तरफ तो इसका बायां तरफ, इसका नीचा तो नीचा, दायां तो दायां, इसका अनुपात मतलब बट्टे लगा के लिखेंगे तो बराबर होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि ये बट्टे ये बराबर ये बट्टे ये बराबर ये बट्टे ये, मतलब कि हो गया आपका कि AB बट्टे में इसके सामने कौन होगा, बस ये DE, इसका संगत हो गया बस ये वाला BC बट्टे में EF, और AC का संगत हो गया DF। ओके, तो अगर ये दो त्रिभुज समरूप हो तो हम ये वाली बात लिख सकते हैं। ये प्रमेय भी पढ़ना है हम लोग को मैथ में।
तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे लागू होगी बात। चलिए तो हम आपको एक जोड़ा त्रिभुज पहले बोलेंगे, फिर अगली बार में फिर से बोलेंगे एक जोड़ा त्रिभुज, और उसको लेकर काम करना है हमको। सबसे पहले त्रिभुज का नाम बोलते हैं हम लोग, बात करते हैं कि हम लोग त्रिभुज AOC है, समरूप है त्रिभुज BIC के। आपको पहले ये दोनों त्रिभुज गौर करना पड़ेगा कहाँ है। सो AOC दिखाई वाला त्रिभुज, उसको उठा के पहले ले आएंगे हम लोग। ये हो गया A, ये हो गया O, ये हो गया C। BIC देखिए, BIC ऐसे है, BIC, हाँ दिख रहा है ना ये वाला BIC। इसको पहले क्या करेंगे, यहाँ से काट के बाहर निकालेंगे, ऊपर करेंगे, फिर दाएं मोड़ देंगे हम लोग, मतलब इसी का छोटका भाई बना देना है आपको। और हम लोग जैसे लिखे थे AOC वैसे लिख देंगे BIC। अब ये समरूप त्रिभुज ये अपने पास है, तो हम आप लिख सकते हैं उसके हिसाब से। तो ये बट्टा ये लिखेंगे, और ये बट्टा ये लिखेंगे, और ये बट्टा ये लिखेंगे। क्योंकि हमारे पास सिर्फ इसका काम है, इसको छोड़ देंगे, सिर्फ हम ये बट्टा ये और बराबर में ये बट्टा ये लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो हम लिखने वाले हैं AO बट्टे में BI और OC बट्टे में IC। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ओके, इसी प्रकार हम चलेंगे एक और त्रिभुज का नाम बोलेंगे हम लोग जोड़ा का। इसी प्रकार त्रिभुज MNF समरूप है त्रिभुज BIF के। MNF ये त्रिभुज देखा आपको, उठा के लिया ये। और BIF ये दिखा, ये वाला उठाइए, ऊपर करना है, फिर इसे मोड़ देना है बाएं तरफ, मतलब इसी का छोटका भाई बना देना है हमको BIF। फिर से हम लोग को सिर्फ जो 90 डिग्री बन रहा है उसी भुजा को उठाना है। तो ये बट्टे ये होगा, MN बट्टे में हो गया BI, और हो गया आपके पास FN बट्टे में हो गया FI। गौर से देखिएगा कि ये प्रधान अक्ष के ये जो AM रेखा है किरण समांतर है, तो जितना बड़ा ये M से लेके N होगा उतना ही बड़ा अपने पास AO होगा, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये होगा। तो MN को भगा करके हम AO लिख सकते हैं। तो हम MN को भगा के लिख दिए AO बट्टे में BI, ये FN का FN रहने दीजिए, ये FI का FI रहने दीजिए। इस समीकरण नंबर हो गया 2। वो जो हम रिप्लेसमेंट किए हैं MN को O से, यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि MN जो है वो AO के बराबर है। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 यहां है, समीकरण 2 यहां है। तो दोनों का बायां तरफ बराबर है, AO बट्टे BI, AO बट्टे BI। तो दाहिना तरफ अपने आप बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से OC बट्टे IC बराबर में हो गया FN बट्टे में FI। यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब हम थोड़ा सा बताते हैं करना क्या है आगे, अगला स्टेप में। सो देखिए, हर दूरी को हम लोग नापते हैं कहां से, P से नापना होता है, चिन्ह परिपाटी में बताया गया है। तो जितना भी इसमें है अपने पास, पहले देख लेते हैं कि सब जो मान सब है, डिस्टेंस दूरी सब कहां कहां छुपा हुआ है इसमें। देखिए, O से लेके C मतलब कि इसकी बात हो रही है, यहां से लेके यहां तक की, O से लेके C। IC मतलब इसकी बात हो रही है। FN मतलब यहां से लेके यहां तक की बात हो रही है। FI मतलब कि ये वाली बात हो रही है। ये हर दूरी को हमको किसी भी हाल में P से जोड़ देना है, मतलब कि P से हमको लिखना है। कैसे कैसे लिखेंगे, ध्यान से पहले सुनिए। इसमें हम लोग थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ये M और N हमारे पास बहुत नजदीक होता है। तो आपको पता है कि हाँ, कि अपने पास क्या होगा, ये बहुत नजदीक आता है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फट से यहां से डालेंगे फिर हम लंब, तो जो N है इस P के नजदीक आ जाएगा, मतलब कि N P पर चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, N P पर चढ़ जाएगा। तो ये जो हम F से लेके N बोलेंगे वो F से लेके P बराबर हो जाएगा। F से लेके N, N चढ़ गया P पर, तो क्या हो गया, FP और FN क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखना पड़ेगा हमको, चूंकि M तथा P बहुत नजदीक है, इसलिए बिंदु
N तथा P समपाती होगा। समपाती मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना। ओके, अब देखिए अगर ये दोनों चढ़ गया है तो हमारे पास Fn जो है Fp के बराबर हो जाएगा, अर्थात या Fn बराबर हो गया Fp के। अब इसमें जो हम रिप्लेसमेंट कर देंगे, हाँ, Fn को हटा क्या कर देंगे Fp, OC बट्टे में IC बराबर में Fn को हटाइए, लिख दीजिए Fp, अब बट्टे में क्या है Fi का Fi। अब जो हम कह रहे थे कि हर दूरी को हमको P से जोड़ देना है, अब जोड़ना शुरू करते हैं हम लोग। O से लेके C, ये O से लेके C है ना, तो जो अंतिम बिंदु है उसको पहले पकड़िए P से, तो क्या हो जाएगा PO बन जाएगा, तो PO बन गया। हमको ये चाहिए तो P से पिछला वाला हटाना पड़ेगा हमको, मतलब P से लेके C हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा मतलब घटाना पड़ेगा। उसी तरह हम IC में बात करेंगे, IC में हम इधर वाला बिंदु कौन है C, तो यहां से यहां पहले पकड़ेंगे, तो क्या P से लेके C हो गया, फिर हटाना पड़ेगा इसके पिछला वाला हिस्सा, मतलब P से लेके I हमको हटाना पड़ेगा, मतलब घटाना पड़ेगा। इस तरफ आते हैं हम लोग FP, F से लेके P, ऑलरेडी पहले P से पकड़े हुआ है ये, तो FP या PF के बात है। F से लेके I मतलब ये वाला, इसका इधर वाला बिंदु I हो गया, तो I से पकड़ेंगे P को, तो PI बन गया। अब पिछला वाला हटाना पड़ेगा, तो P से लेके F, हटाना मतलब घटाना पड़ेगा, P से लेके F घटाना पड़ेगा। अब देखिए अब जितना भी था सबको कन्वर्ट कर दिए हम, P से जोड़ दिए हुए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी सबका मान लिखना होता है हमको। हाँ, तो चलिए ये समझ में आ गया था, समझाने के लिए बनाया था ये। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब चिन्ह परिपाटी से, ओके, तो हम लोग चिन्ह परिपाटी से क्या क्या देखते हैं। देखिए आपको दूरी पता है, वस्तु से का दूरी होता है उसको दिखाते हैं हम लोग U से, प्रतिबिंब का दूरी दिखाते हैं हम लोग V से, और P से देखिए सभी दूरी नापा जाता है हमारे पास P से, तो P से लेके O क्या कहलाएगा अपने पास, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको, ये यहां से लेके यहां तक जो हुआ अपने पास इसको बोलते हैं U। प्रतिबिंब यहां बना हुआ है तो P से लेके I, तो मतलब कि यहां P से लेके हमारे पास I, ये हो गया हमारे पास V। P से लेके F मतलब यहां से लेके यहां तक का, इसको हम दिखाते हैं फोकस दूरी होता है। और P से लेके C क्या होता है हमारे पास, वक्रता त्रिज्या होता है, इसको दिखाते हैं हम लोग बड़का R से। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं पहले से, किसका दूरी क्या होता है नहीं होता है सो। अब हम इसमें साइन का इस्तेमाल करेंगे, कौन प्लस में है कौन माइनस में है। सो आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि यहां से सब दूरी इधर ही है, तो ऑलरेडी क्या होगा हमारे पास, बाएं तरफ में क्या लेते हैं हम माइनस लेते हैं। तो चलिए हम लोग क्या क्या लिखने वाले हैं, P से लेके O, P से लेके O को बोलेंगे हम लोग U, और U चूंकि अपने पास बाएं तरफ है तो माइनस U लिखाएगा। P से लेके हमको चाहिए I, तो P से लेके I अपने पास दिखते हैं V, मगर बाएं तरफ है तो माइनस V। P से लेके C ये है R, चूंकि बाएं तरफ है तो माइनस R, और हम पिछले वीडियो में प्रूफ किए हुए हैं R बराबर होता है 2F, तो माइनस का माइनस और R के बदले में 2F। अगला हम लोग करेंगे P से लेके F, P से लेके F ये फोकस दूरी है, चूंकि ये भी बाएं तरफ है तो माइनस में। अब इन सारे वैल्यू को इस वाले में पुट कर देना है हमको। हाँ, इसको हम समीकरण 3 बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे अब समीकरण 3 से सारा को उठाइए अपने पास, क्या क्या है पुट कर चलना है अपने पास। PO के बदले क्या लिखने वाले हैं, माइनस U, सबको क्या करेंगे हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। हाँ, इधर चार्ट हुआ है, ऊपर में इधर अपने पास सिंगल है, ये अपने पास फिर यहाँ पे है। चलिए अब हम लोग फटाफट वैल्यू पुट कर देंगे। PO का वैल्यू कितना हो गया, माइनस U। PC का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, माइनस 2F। PC का वैल्यू वही अपने पास माइनस 2F। PI का वैल्यू कितना है अपने पास, माइनस V। PF का वैल्यू कितना है अपने पास, माइनस F। फिर अपने पास PI का वैल्यू कितना है अपने पास, PI का वैल्यू माइनस V, और PF का वैल्यू कितना है पास, माइनस F। अब यहां से शुरू हो गया आपका मैथ का कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम तमाम कर देना है इसका। चलिए सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं, तो हमारे पास क्या क्या लिखा है, ये माइनस U का माइनस U, ये दो माइनस मिला तो हो गया प्लस, तो 2F हो गया। ये माइनस 2F का माइनस 2F, ये प्लस में हो गया V। ये माइनस F का F लिखाएगा, ये माइनस V का माइनस V, फिर दो माइनस मुलाकात हो गया तो ये प्लस हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए,
गुना का गुना। चलिए पहले गुना करते हैं हम लोग कैसे, यहाँ सिंगल वाला से इस दोनों गुना कीजिए, पहला से गुना होगा ये और फिर से गुना होगा ये, तो ये गुना हो गया तो क्या होगा प्लस हो गया, प्लस 2f स्क्वायर। इसी से गुना कीजिएगा तो माइनस लिखाएगा vf, एक तरफ गुना हो गया बराबर लगा देंगे हम लोग। अब इसको गुना करना है इससे, तो पहले दो है तो पहले सिंगल वाला से दोनों गुना करेंगे, फिर इससे दोनों गुना करेंगे, तो पहले सिंगल वाला से दोनों गुना करते हैं। चूंकि ये माइनस है तो अपने पास क्या होगा, यहाँ माइनस मुलाकात होगा तो हो गया प्लस में u भी, माइनस में uf, एक से हो गया। अब इससे तो माइनस में 2vf और ये गुना ये प्लस में 2f स्क्वायर। बराबर के इधर से उधर अपने पास दोनों तरफ सेम सेम रहे, साइन भी सेम रहे, काट सकते हैं, तो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर गया। अब हम करना क्या है, अब हमको करना यह है कि u भी को यहीं छोड़ देना है, बाकी सब उठा के इधर ले आइए। तो ये अपने पास ये उठ के आएगा तो कितना आएगा, माइनस में इधर आ गया तो प्लस में हो गया, तो 2vf। ओके, इसको उठा के ले आए अपने पास, तो ये भी हो गया प्लस में uf। ये पहले से है तो माइनस में vf का vf और u भी को हम उधर छोड़ दिए। इसको पहले समेट लेंगे, कोई दो चीज सेम दिख रहा है आपको, ये vf और ये vf है ना सेम, तो अपने पास मिल जाएगा मतलब जुटेगा या घटेगा, साइन पे डिपेंड करता है। ये प्लस में है ये माइनस में, घटेगा, दो गो vf है यहाँ पे, एगो vf है, घट के बचेगा एक ठो vf और ये एक ठो uf है, उधर बचा हमारे पास u भी। अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ u v f से भाग लगा देने वाले हैं, दोनों तरफ u v f से भाग देने पर, चलिए सब में भाग लगा देंगे u v f। तो ये u f पहले से है, नीचे में u v f प्लस, सॉरी ये v f है, यहाँ पे u f है, ये नीचे में u v f, इधर अपने पास u भी है, नीचे में u v f। जो कटने फुटने वाला है काट देंगे, vf और vf गया, ऊपर में एक बचा, uf और uf गया, ऊपर में एक बचा, u भी गया, ऊपर में एक बचा। कैसा बचा अपने पास, इधर बचा 1/में u प्लस में 1/में v बराबर 1/में f। ध्यान से देखिए, आपको यही प्रूव करना था, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान तरीके से धीरे कीजिएगा पूरा चीज, हाँ स्लो मोशन में, तो सारी बात आपको आराम से हो जाएगा। डेफिनेटली ये आपको 5 मार्क्स में पूछेगा तो पूछेगा ही पूछेगा, हाँ 5 नंबर से 1 नंबर कम नहीं पूछेगा आपको ये। तो जिस तरह से मैं बताया हूँ आपको, इस तरह से पूरे का पूरे लिख दिए तो पॉइंट मार्क्स भी नंबर नहीं काटेगा आपको। हाँ मतलब कैसे कैसे करना है, मेरे पास पहले फोटो बनाना है, फोटो के बारे में जो बोले थे वो पूरा बात लिखना है, प्रमाण शुरू करना है और धीरे धीरे बढ़ जाना है आपको, क्योंकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपको क्या है, कैलकुलेशन आता है मैथ का, तो माइनस प्लस का पूरा आना चाहिए, पूरा कन्फर्मेशन की कैसे होता है नहीं होता है, सो मल्टीप्लीकेशन माइनस प्लस का, अगर वो नहीं आता है तो इस बीच में कहीं फंस जाइएगा आप। तो ये था आपका दर्पण सूत्र मिरर फार्मूला अवतल दर्पण मतलब कनकेव मिरर में कैसे प्रूफ करना होता है। सो चलिए वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों में शेयर कीजिए, और इन्फॉर्मेटिव है 10वीं क्लास के बच्चों के लिए बहुत बहुत VVI है। हाँ चलिए आज की वीडियो यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।